तमाम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुशबाश, खुश मिजाज, खुश अखलाक? अगर हैं तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं हैं और आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो देखिएगा इस वीडियो को आखिर तक। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन दो तरह का होता है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, फिजिकल डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का ताल्लुक हमारे माइंड से होता है। समटाइम जैसे होता है ना, हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, सैड फील कर रहे होते हैं, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। अभी जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है उसकी वजह क्या है, उसके कॉजेज क्या है? उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला कॉज क्या हो सकता है? सबसे पहला कॉज हो सकता है एक्सपेक्टेशंस। हमें किसी चीज के हवाले से एक्सपेक्टेशन थी, हम ये कर लेंगे, हम ये हो जाएगा, फला शख्स से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन थी, इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन थी, या हमने कोई बहुत अच्छी सोच रखी थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, हमारी उम्मीदें फुलफिल नहीं हो पाती, तो भी हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज डिप्रेशन। सेकेंड, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो होता है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह हो सकती है हमारी मुसलसल फेलियर्स। जिंदगी कामयाबियों का और नाकामियों का मजमुआ है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है मुसलसल फेलियर्स की तरफ जाते हैं, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली बहुत इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। ये भी एक डिप्रेशन की हमारी एक शक्ल होती है। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह क्या है ये तो मैंने आपको बता दी। इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, ओवर कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब बात करते हैं फिजिकल डिप्रेशन के हवाले से। फिजिकल डिप्रेशन क्या है? फिजिकल डिप्रेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी का अफेक्टेड होना। समटाइम ऐसा होता है बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के, बिना कोई वजह के, किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं जनरेट हुई, लेकिन हम उदास फील कर रहे होते हैं, अपने आप को सैड फील कर रहे होते हैं, अपने आप को लो फील कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाट द फिजिकल डिप्रेशन। आपको फिजिकल डिप्रेशन हुआ था। जैसे एक मिसाल है कि आप बीमार होते हैं तो आप बिना वजह चिड़चिड़े हो रहे होते हो, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट द फिजिकल डिप्रेशन। फिजिकल डिप्रेशन की एक वजह होती है हमारे माइंड का स्ट्रेस हार्मोन्स को जनरेट करना, यानी ऐसे हार्मोन्स जनरेट करना जिसकी वजह से हम सैड फील करते हैं, जिसकी वजह से अलोन फील करते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब फील करते हैं, जिनमें सबसे मेजर नाम है कॉर्टिसोल। ये वो हार्मोन है जो स्ट्रेस को क्या करता है, जनरेट करता है, एंजाइटी को जनरेट करता है और हमें डिप्रेस करने के अंदर अपना किरदार अदा करता है। यही वजह है कि फिजिकल डिप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से जो मेडिसिन दी जाती हैं जैसे ज़ैनिक वगैरह, उनमें ऐसे एंजाइम्स को, ऐसे हार्मोन्स को दिया जाता है जो इसको कम करते हैं, कॉर्टिसोल को, और एड्रेनलिन नामी हार्मोन को जनरेट करते हैं जो कि हमारे अंदर से स्ट्रेस को रिलीज करता है और उनको खत्म करने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि जनाब डिप्रेशन को खत्म कैसे किया जा सकता है। डिप्रेशन को खत्म करने के अंदर सबसे पहली चीज होती है ओवर थिंकिंग। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग क्या है? बात यह है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम सोचते हैं, और जब हम सोचेंगे तो ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग नहीं करो, ओवर थिंकिंग ना करो, ओवर थिंकिंग ना करो। सवाल ये पैदा है कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है और उसके बारे में सोच रहा हूं तो मैं कितना सोचूं, कितना ना सोचूं, ये कैसे डिसाइड होगा? वो क्या पैरामीटर है मैं बोलूं कि ना मैं जो सोच रहा हूं वो ओवर हो रहा है या जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं? क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका सोचना जरूरी है, लेकिन कितना सोचें, क्या सोच सही है और क्या सोच गलत है? इसके लिए सिंपल ये है कि अगर आप सोच रहे हो और आपकी सोच क्लियर होती चली जा रही है, आपके सोचने से आपकी प्रॉब्लम की क्लैरिटी मिल रही है, आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये ओवर थिंकिंग, ये आपका सोचना, दैट इज राइट डायरेक्शन। लेकिन सोचने की वजह से आप मजीद अनक्लियर हो रहे हो, मजीद आपके लिए क्लोज हो रहा है, आप मेंटली और परेशान हो रहे हो, मेंटली आपके सामने और डिस्ट्रक्शन आ रही है और आप चीजों के हवाले से आपके दिमाग में दरवाजे क्लोज होते जा रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। डिप्रेशन का एक बड़ा खूबसूरत इलाज हो सकता है और वो है प्रेयर्स, दुआएं, नमाज, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ना। आपको जब भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेस हो, अल्लाह के आगे सजदारेज हो जाएं, अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात मिल सकती है। डिप्रेशन रिलीज करने का एक और बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्र।
आपको जिंदगी के मेले में, जिंदगी के गुजारने के अंदर सम टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, झमेले आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको फेलियर्स मिलेंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आपकी शोहरत में कमी आ रही होगी, आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। इस मौके पर आपको सब्र करना है, जबान को देनी है खामोशी, कलेजे को देना है आवाज, और अपने एक्सेलेंस से, अपने हुनर से, अपने स्किल्स के साथ आपने अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है। और इंशाअल्लाह आप अपनी ना सिर्फ डिप्रेशन को खत्म करेंगे, बल्कि एक वक्त आता है कि आप एक फातेह के तौर पर, एक लीडर के तौर पर जो है वो आप जनरेट होते हैं। डिप्रेशन के खात्मे के लिए एक और सोल्यूशन हो सकता है बॉडी फ्यूल। हमारी बॉडी, इसको भी फ्यूल चाहिए, हमारी बॉडी को भी चीजें चाहिए जिसके जरिए हम डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज अच्छी डाइट। अच्छी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फ्रूट्स, चाहे वो फ्रूट की सूरत में हो, वेजिटेबल्स की सूरत में हो, आप ग्रीन फ्रूट्स को आप यूज करना शुरू कर दें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाने से, पानी ज्यादा पीने से भी डिप्रेशन को खत्म करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सनलाइट, सन बाथ, सूरज की रोशनी में सिर्फ विटामिन डी मौजूद नहीं है, बल्कि और भी ऐसे जो वो हार्मोन्स और ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो आपको रिलीज करने में, डिप्रेशन को खत्म करने के अंदर मदद दे रहे होते हैं। लास्ट, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बड़ा जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग के बगैर आप कभी भी डिप्रेशन को किल नहीं कर सकते, अपने मेंटली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन को कभी भी डाउन नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। आप अच्छा सोचना शुरू कर दें, इर्द गिर्द की बाउंड्रीज को अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच, अपने लिए अच्छा, अपनी चीजों को सोचना शुरू करें। कहीं ना कहीं जब आप सोचते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करेगा जो आपके डिप्रेशन को खत्म करने में मदद देंगे। याद रखिए, इंसान जितना ही ज़हीन क्यों ना हो, इंसान जितना ही चालाक क्यों ना हो, इंसान जितना ही होशियार क्यों ना हो, अगर वो डिप्रेशन में है तो कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता, अच्छे सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। लिहाजा जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको क्या करना शुरू करता है, डिप्रेशन को कम करना शुरू करता है। फिर आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हॉलीवुड का एक एक्टर है, वो कहता है कि मैं अपने स्ट्रगलिंग दौर के दौरान $1 मिलियन का चेक लिखता था और अपने आप को देता था, और एक वक्त आया जब मैं सक्सेसफुल एक्टर बना और मुझे बाकायदा $1 मिलियन का चेक मिला। तो इट्स मीन दैट पॉजिटिव थिंकिंग करते जाना, रखते जाना और अपनी मेहनत को, स्ट्रगल को जारी रखना। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड ना सिर्फ आप डिप्रेशन को खत्म करते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी में कामयाबी को भी हासिल करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। मेंटोर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।